हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि, जिसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अब बुद्धि के बारे में पढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट जब भी मेरा वीडियो आए उसके लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब की तरफ से जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रखिए, जिससे वीडियो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा आसानी से, है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पढ़ते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में क्या करती है, मदद करती है। बुद्धि जो इंटेलिजेंस है हमारा, वो क्या करती है, हमारी जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको सुलझा पाते हैं, वही हमारा क्या है, बुद्धि है। बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपनी हर समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। आपके पास कोई भी समस्या आती है, उसका समाधान आप कैसे करते हैं, तो बुद्धि के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं? बुद्धि के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। कैसे करते हैं? बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। आप अपनी समस्या का समाधान कैसे करते हैं, तो बुद्धि के माध्यम से करते हैं। परिभाषाएं देखते हैं। बीने जी ने क्या कहा है? बीने का कहना है कि बुद्धि में 4 चीज़ें आती है ना। कौन कौन से आता है? ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है, आलोचना है और सकारात्मक या नकारात्मक। और टर्मन ने क्या कहा है? टर्मन ने अमूर्त विचारों की योग्यता को क्या कहा है? बुद्धि कहा है। टर्मन क्या कहते हैं? जो हमारे अमूर्त विचार हैं उनकी योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। देखो अमूर्त किसे कहा जाता है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताई थी, ये देखो, ये क्या है, एक गोलाकार है ना, ये क्या है, गोल आकार है, और इसको बनाया ऐसे, तो ये क्या है, एक आयत का आकार है ना। तो आप देखें, बिस्किट कौन से आकार का होता है? तो इस आकार का होता है ना। और रोटियां कौन से आकार की होती है? तो इस आकार की। तो बच्चे को हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि देखो बेटा, मम्मी जो घर में रोटियां बनाती है वही क्या है, गोल आकार है। तो ये हमारा क्या हो गया, मूर्त चीज़ें हो गई है ना। पहले हम क्या दिखाते हैं, शेप। बच्चे को क्या दिखाते हैं? मूर्त चीज़ें। बिस्किट दिखाते हैं तो वो हमारा क्या, मूर्त चीज़ें हैं। अगर मूर्त चीज़ें ना रखकर, देखो टर्मन क्या कह रहे हैं कि अमूर्त विचार है। अब बच्चे को रोटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम गोला आकार कहेंगे, मतलब उसके माइंड में कौन सा आकार आ जाएगा, गोला आकार आ जाएगा। तो फट से बोल दिया जाए नदी, और नदी बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ जाए, नदी का चित्र छप जाए, है ना। तो वही क्या है, अमूर्त विचार है। फिर वुडवर्थ क्या कह रहे हैं कि चीज़ों को पहचानने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। जो चीज़ें हैं रखी हुई है आपके सामने है, कोई चीज़ें, कोई वस्तु, अगर आप उसको पहचान पा रहे हैं तो यही क्या है, बुद्धि है। कार्ल्टन ने क्या कहा है? अमूर्त विचारों की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि। गाल्टन क्या कह रहे हैं? अमूर्त विचारों की योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि। बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इनको देखते हैं। गैरिट और थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो 3। सबसे पहले आता है हमारा मूर्त बुद्धि। देखो मूर्त मैं अभी बताई हूँ कि गोलाकार के लिए रोटियां सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं हम, कि घर में जो रोटियां बनती है वो कौन से आकार की है, तो गोलाकार की। तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं उसके लिए रोटियां दिखाते हैं ना, कि रोटी कौन से आकार की होती है, गोलाकार की होती है। ऐसा हम क्या दिखाते हैं, बच्चे को पहले रोटियां दिखाते हैं, उसके बाद हम गोलाकार को पढ़ाते हैं कि देखो बेटा, घर में जो रोटी बनती है वही गोलाकार है और गोल ऐसे बनाया जाता है। तो ये क्या है, हमारा मूर्त है ना। तो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है कि जो चीज़ें हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, देख कर कार्य कर सकते हैं, वही हमारा क्या है, मूर्त है। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इन्हीं क्या कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे इंजीनियर है, मैकेनिक है, और कौन है, कारीगर है। ये मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण हैं। कौन कौन से? इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, ये किस में आएंगे, मूर्त बुद्धि में। फिर अमूर्त बुद्धि के देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है ना, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। इसमें किताबी ज्ञान होता है। जैसे कवि है ना, कवि अपने मन ही मन अनेक रचनाएं कर लेते हैं, है ना, अनेक कविताएं बना लेते हैं। किसी भी टॉपिक, जैसे कोई भी उनको टॉपिक मिलता है उन पर क्या लिख देते हैं, वे कविता बना देते हैं। तो उन्हें खुद कोई चीज़ें सामने रखकर बनानी पड़ती है क्या? नहीं, वह मन ही मन, मतलब कैसे, अमूर्त रूप से। डॉक्टर पेशेंट को देखकर, है ना, उनकी समस्या क्या है वो जान जाते हैं। तो ये कौन सी बुद्धि, अमूर्त, है ना। कोई चीज़ें उनके सामने रखने की ज़रूरत नहीं, वह देखकर क्या कर लेते हैं, पहचान जाते हैं। फिर हमारा आता है चित्रकार, जो मूर्तिकार होते हैं, उन्हें जैसे बनाने के लिए बोलो, जैसे कवि है, देखो यहाँ चित्र के माध्यम से आप देखिए, जो कवि होते हैं, हमारे डॉक्टर होते हैं, ये कौन सी बुद्धि के एग्जाम्पल है, अमूर्त। देखो और हमारे आते हैं इंजीनियर, ये किस में आएंगे, इंजीनियर किस में आएंगे, ये मूर्त में आते हैं। इंजीनियर किस में आएंगे, मूर्त में। और जो हमारे मूर्तिकार हैं, ये किस में आएंगे, मूर्तिकार किस में आएंगे, अमूर्त बुद्धि में। जो हमारे मूर्तिकार या चित्रकार हैं वो किस में आएंगे,
अमूर्त में आएंगे, है ना। जैसे आप कोई मूर्ति बनाने वाले या कोई चित्रकार है, उसे आप कहेंगे कोई नदियाँ बना दीजिए, कोई पहाड़ बनाइए, कोई पर्वत बनाइए, तो उसे पहाड़ सामने रखकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वह उनके माइंड में छप जाएगा और अपने आप एक पहाड़ बना देगा, है ना। कोई जैसे गणेश जी की प्रतिमा बनाना है या देवी माँ की प्रतिमा बनानी है, तो उसे देवी माँ की प्रतिमा सामने रखकर देखने की ज़रूरत नहीं, वह अपने आप प्रतिमा बना लेता है। तो यह कौन सी बुद्धि आएगी? अमूर्त। फिर आता है हमारा सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या कहेंगे हम? सोशल इंटेलिजेंस, है ना। जो समाज सेवी होते हैं, जैसे समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, वे सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता लोग हैं, है ना, नेता लोग आते हैं, व्यवसायी आते हैं, ये क्या है? सभी समाज सेवी हैं। और अध्यापक हैं, अध्यापक टीचर भी क्या करते हैं? एक समाज सेवी हैं। तो इनके अंदर कैसी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। आप आगे चलकर क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे, आपके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? सामाजिक बुद्धि। अब इसे देखते हैं 1885 में। 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ये पूछा जाएगा कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया? 1885 में, है ना, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फिर 1890 ईस्वी में कैटल ने क्या किया? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में क्या किया? एक मेंटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ये पूछा जाएगा ये किसकी पुस्तक है? तो आप क्या कहेंगे? कैटल। किसकी पुस्तक है? कैटल की। फिर 1890 ईस्वी में कैटल ने ही क्या दिया? मानसिक परीक्षण शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। कब किया? 1890 में। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो क्या कहेंगे आप? कैटल ने किया। कब किया? 1890 ईस्वी में। कब किया? 1890 में। किसने किया? कैटल ने। किसने किया? तो कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। फिर हमारा आता है 1905 में। 1905 ईस्वी में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो बिने शाइमन ने किया। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 1905 ईस्वी में बिने शाइमन ने। किसने? बिने शाइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। बिने शाइमन ने। फिर 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। देखो, सबसे पहले अगर पूछे कि बुद्धि परीक्षण किसने किया, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो 1905 में किसने किया? बिने शाइमन ने किया। फिर मानसिक आयु, ये अलग शब्द है। देखो, ये बुद्धि परीक्षण है और ये क्या है? मानसिक आयु। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने। और बिने शाइमन ने क्या किया है? बुद्धि परीक्षण, है ना। अल्फ्रेड बिने और बिने शाइमन। देखो, ये कब किए हैं? तो 1905 में बुद्धि परीक्षण किए और 1908 में क्या किया? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। किसने? बिने ने। 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने? स्टर्न और कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया। और बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया? तो बिने शाइमन ने किया, है ना। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब किया? तो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने किया। और बुद्धि परीक्षण किसने किया सबसे पहले? तो बिने शाइमन ने किया। और ये सूत्र किसने दिया? 1912 ईस्वी में टर्मन ने दिया। सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA/CA। इसको कैसे याद रखेंगे? एम से क्या रखेंगे? मानसिक, ए से क्या याद रखेंगे? आयु। और वास्तविक आयु को क्या कहेंगे हम? CA, MA/CA। फिर देखिए 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि को क्या किया गया? संशोधित किया गया, है ना। और क्या सूत्र दिया? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, ये संशोधित रूप है जिसे किस नाम से जाना जाता है? IQ मापने का सूत्र है ये। IQ मापने का क्या है? ये सूत्र है MA/CA इंटू 100। ये हमारा क्या है? सूत्र है। ये हमारा क्या है? सूत्र है बुद्धि मापन का, IQ मापने का सूत्र। IQ मापन का सूत्र है ये। तो किसने दिया है IQ मापन का सूत्र? 1916 में टर्मन ने दिया। किसने दिया? टर्मन ने दिया। 1912 में सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, तो उसमें मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु था। फिर 1916 में क्या किया? इसको संशोधित किया और संशोधित करके यहाँ पर क्या जोड़ा गया? इंटू 100। ठीक, यही वर्तमान में IQ मापन का सूत्र है। अब देखो यहाँ बुद्धि लब्धि और स्थिति दिया है। यहाँ देखिए 25 से कम जिसके IQ है वह क्या है? जड़ बुद्धि और मूर्ख है। 25 से कितना तक? 49 तक क्या है? वो क्या है? मूर्ख है। और 50 से कितना? 69 तक, है ना। 50 से कहाँ तक? 69 तक ये क्या है? अल्प बुद्धि है। और 70 से 79 क्या है? शीर्ण बुद्धि है। 80 से 89 वाला क्या है? मंद बुद्धि है। और 90 से 99 वाला क्या है? निम्न या सामान्य बुद्धि है। और 100 से 110 ये क्या है? उच्च या सामान्य बुद्धि। ये निम्न सामान्य बुद्धि है, यह उच्च या सामान्य बुद्धि। और जो 110 से 119 के बीच है ना,
वो क्या है, प्रखर या श्रेष्ठ बुद्धि वाला है। 120 से 129 वाला क्या है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला है। और 130 से जिसकी IQ कितनी है, 139 है, वो क्या है, अति उत्कृष्ट बुद्धि वाला है। और 140 से अधिक है, वो क्या है, प्रतिभाशाली है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिनकी IQ क्या है, जिनकी IQ 140 से अधिक है, वो क्या है, प्रतिभाशाली है। फिर देखते हैं बेशल वर्ष किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। बेशल वर्ष क्या है, तो जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक क्या कर लेता है, हल कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, बेशल वर्ष। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, उसे क्या कहेंगे, बेसल वर्ष। और टर्मिनल, जिन आयु स्तर के प्रश्नों को बालक 6 वर्ष का बच्चा है, पहली क्लास में है, अगर वह पहली क्लास के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाता तो वो क्या है, टर्मिनल है। वो क्या है, टर्मिनल वर्ष कहलाता है। मतलब क्या है, बेशल वर्ष किसे कहेंगे, कि जिस आयु वर्ष में बच्चा है अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को, मतलब अपने आयु के अधिक स्तर के प्रश्नों को क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है ना, तो वो क्या है, बेशल वर्ष है। और अगर जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता तो वो क्या है, टर्मिनल वर्ष है। बुद्धि के सिद्धांत, इसको हम कल पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक कारक और बहुकारक, एक कारक किसने दिए, 1 फैक्टर, और 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, ये हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार इसका सूत्र कैसे निकालते हैं ये मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, इंटू 100। आपको दिया है मानसिक आयु, आपको क्या दिया है, MA कितना दिया है, 5 वर्ष। CA आपको कितना दिया है, 10 वर्ष। यहाँ पर आप लगाएंगे इंटू 100, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो मानसिक आयु कितना दिया है, 5 वर्ष। CA हमारा कितना है, वास्तविक आयु कितना है, 10 वर्ष। इंटू क्या लगाना है, 100। 0 से 0 काटिए, 10 का 5 से गुना करिए, कितना आया, 50। तो IQ कितना निकल के आएगा, IQ कितना आया, 50। ठीक, तो ऐसे आपको फॉर्मूले लगाकर IQ निकालना है, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमारा बुद्धि का पहला क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी देखनी है तो काफ़ी वीडियो मैं बना चुकी हूँ ना। कितनी क्लास हो गई होगी CDP की, कम से कम 16 क्लास या 15 क्लास हो चुकी है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है। आपको क्या सर्च करना है, लर्न विथ उषा साहू CDP प्लेलिस्ट, ये आपको सर्च करना है। आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर कंप्लीट थ्योरी क्लास देख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।